केजरीवाल को ईडी के बाद सीबीआई और सीबीआई के बाद एनआईए गिरफ्तार करने वाली है। और एनआईए का एंगल क्यों आ रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी और अरविंद केजरीवाल के बेल पाने के तमाम उपायों को क्यों सीबीआई ने नेस्तनाबूद कर दिया, क्यों धराशायी कर दिया? अरविंद केजरीवाल के सारे हथकंडे धरे के धरे रहेगा और अरविंद केजरीवाल क्यों अब एनआईए की रडार पे आने वाले हैं। एनआईए यूएपीए के तहत दर्ज करेगा। पार्टी का क्या होगा? पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्य परक भारत में। और आज बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को जेल से छुड़ाने की एक तरकीब निकाल रखी थी अभिषेक मनु सिंघवी ने, और अभिषेक मनु सिंघवी की ये तरकीब जो है वो धरी की धरी रह गई। और क्या कुछ हुआ, और अब सीबीआई के बाद एनआईए की लिकर पॉलिसी केस में क्यों एंट्री होने वाली है, आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन साथ ही साथ जो क्यूआर कोड है या नीचे चलता हुआ नंबर है उसको भी स्कैन करके आप अपनी बात रख सकते हैं और समर्थन सहयोग सत्य परक भारत को दे सकते हैं। सबसे पहले आज खबर की शुरुआत करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीबीआई ने जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है तो उसके पीछे की चीजें क्या निकल कर आ रही हैं। यानी कि आप पढ़िए कि सीबीआई ने कस्टडी में केजरीवाल को लिया है और 3 दिन की कस्टडी में था। केजरीवाल मिला है और उन्होंने कहा कि गीता पढ़ने की इजाजत चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई हिरासत में पुस्तक मुहैया करवाने के लिए कहा। शराब घोटाले के मुख्य आरोपी और राहत जो मिली है, पत्नी से मिल सकेंगे। और रिमांड अर्जी में क्या कुछ कहा था ये सब आपको पता है, वो तमाम चीजें आप न्यूज चैनलों में देख चुके हैं। अब खबर समझिए, खबर क्या है और किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी की वो याचिका या फिर वो तैयारी धरी की धरी रह गई। खबर क्या है कि सीबीआई की रिमांड अर्जी में कहा गया कि दिल्ली की नई आबकारी नीति से संबंधित फाइल को कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चरम पर होने के दौरान बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ाया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एडिशनल सेक्रेटरी प्रवेश झा से इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई है कि आबकारी नीति के मसौदे को तत्काल मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत कराया जाए। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव वैभव ने गेस्ट हाउस बुक कराया था जहां साउथ ग्रुप के सदस्यों की बैठक हुई। आरोपियों की मिलीभगत की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि सह आरोपी बुच्ची बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण आर पिल्लई 20 मई 2021 को चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली आए थे और 21/5/2021 को नई दिल्ली के कैलेंजेज होटल के पास गौरी अपार्टमेंट में स्थित गैल्वा कंपनी के गेस्ट हाउस के आरोपी विजय नायक, दिनेश अरोड़ा और दिल्ली के कारोबारियों के साथ बैठक की। यानी कि सीबीआई ने ये सारी चीजें कोर्ट में पेश की। अब सबसे महत्वपूर्ण समझिए, ये तो मैंने आपको बताया कि सीबीआई को किस बेस पर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मिली है। पहले तो अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने देखा जब हाईकोर्ट ने एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की हिरासत कंटिन्यू कर दी और हाईकोर्ट जो निचली अदालत में न्याय बिंदु ने एक तरीके से जो बेल दिया था उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद सीधे अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को बेल दे
और तमाम दाव पेच चलकर अभिषेक मनु सिंघवी इस चीज की पूरी तैयारी कर लेते और अभिषेक मनु सिंघवी इस बात को श्योर करते कि अरविंद केजरीवाल को बेल दी जाए। सुप्रीम कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल को बेल देने ही वाला था, लेकिन कहते हैं कि 100 सुनार की और एक लोहार की, यानी कि जांच एजेंसियों को पता है कि ये जो घाक केजरीवाल है, अगर ये शिकंजे से बाहर निकलता है और ये इसको बेल मिलती है तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे, कितनी परेशानी होगी, कितनी दिक्कत होगी। वापस ये अगर ये जेल से बाहर आता है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी पहुंचेगा और जो इस केस से जुड़े हुए दस्तावेज है, ये गवाह है, उनको भी ये प्रभावित कर सकता है केजरीवाल। इसीलिए सीबीआई, क्योंकि इस पूरे केस में पहले से जांच कर रही थी, सीबीआई ने लिकर पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल की कस्टडी राव रेवेन्यू कोर्ट में मांगी और सीबीआई लगातार 3 दिनों से इस मामले की पूछताछ कर ही रही थी और लगातार अरविंद केजरीवाल से वो पूछताछ 3 दिनों से कर रही थी। महत्वपूर्ण क्या है, देखिए, सीबीआई को जैसी कस्टडी मिली, अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका दी थी अरविंद केजरीवाल की बेल वाली, वो पहले वापस ली, क्योंकि उनको पता है कि उस याचिका का फायदा नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल को न केवल सीबीआई से लड़ना पड़ेगा, ईडी से लड़ना पड़ेगा, और ये कितना मुश्किल है अरविंद केजरीवाल को जेल से बचने के लिए तमाम दाव पेच निकालने पड़ेंगे। सीबीआई से निकलना, अच्छा आप समझिए ईडी के बीच सीबीआई की बात कैसे आ जाती है। आपको पता है ईडी जो पैसे का गबन हुआ है, जो 420 हुई है, उस पर तो केस सीबीआई ईडी करेगी, लेकिन जो 420 हुई है, जो गुनाह हुआ है, जिन लोगों की साझेदारी है, स्टेट टू स्टेट इंटर करेक्शन हुआ है, और इस साजिश पे आप समझिए किस तरीके से अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया गया है, मुख्यमंत्री के पद का, विधायकों का, पार्टियों के बीच का पूरा का गबन। और देखिए ईडी से बेहतर सीबीआई इन सारी चीजों को इंटरकनेक्ट करेगी, तो मामला जब सीबीआई और ईडी के साथ होगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन मैं क्यों एनआईए की बात कर रहा था कि एनआईए इस केस में एंट्री लेने वाला है, क्यों? आपको पता है अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह अरविंद केजरीवाल की बैटिंग करने के लिए आए और अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूहों ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को लेकर बातचीत की और अंतरराष्ट्रीय समूहों ने अलग अलग समय पर अरविंद केजरीवाल को लेकर सारी चीजें पहुंचाई। अब बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि क्या अंतरराष्ट्रीय समूहों को फंडिंग की गई और खालिस्तान से जुड़ा हुआ जो अरविंद केजरीवाल की चीजें निकल कर आई हैं, जो एक एंगल खालिस्तान और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग का आया है। आप देख सकते हैं, मैंने अपने यहाँ एक व्यक्ति का इंटरव्यू किया था और उन्होंने वो अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने कैसे काम किया है, मुनीश का इंटरव्यू आपने मेरे यहाँ देखा होगा, मैंने उसे किया। तो मुनीश ने बिल्कुल क्लियर कट बताया था कि अंतरराष्ट्रीय फंडिंग हुई थी और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए किया। तो ये जो फंड का एंगल जुड़ेगा तो इसमें एनआईए की जांच होगी, एनआईए एंट्री लेगा सीबीआई के बाद, ईडी सीबीआई के बाद एनआईए। तो एनआईए कितना नुकसानदायक होगा अरविंद केजरीवाल के लिए, कितनी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि यूएपीए के तहत अगर मामला फेमा उल्लंघन का ही नहीं, यूएपीए के तहत अगर एनआईए मामला जांच करता है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे भी, तो अरविंद केजरीवाल को इस तमाम कोर्ट कचहरी की चीजों से निकलने में बड़ी दिक्कत होगी। पार्टी पर खतरा आने वाला है, क्योंकि एनआईए जहां इसमें आता है, सीबीआई के बाद सीबीआई कहीं ना कहीं इस पूरे केस में पार्टी को लपेटेगी, सजा याफ्ता अरविंद केजरीवाल के मनीष होंगे। लेकिन जब एनआईए आती है तो पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के तमाम वो लोग फंसेंगे और सब यूएपीए के तहत मातहत अंदर जाएंगे। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ी चीजें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि एनआईए की एंट्री बहुत जल्दी अब अरविंद केजरीवाल वाले केस में देख सकते हैं। लेकिन ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा, और अगर आप सत्य परख भारत को सपोर्ट सहयोग करना चाहते हैं तो आप नीचे चलते हुए नंबर पर या फिर स्टार्टिंग में जो क्यूआर कोड था उस पर सहयोग समर्थन दे सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।